બીજી ઓક્ટોબર નિમિત્તે જ્યારે હું ગાંધીજી વિશે કવિતાઓ વાંચતી હતી ત્યારે મેં હુબનાથ પાંડેની એક કવિતા વાંચી. જે રીતે દુષ્યંત કુમાર, પાશ વગેરેની કવિતાઓ, સર્વેશ્વર દયાલ સક્સેના વગેરેની કવિતાઓ તમને ઝંપવા ના દે, કોઈ પણ શાસકને ઝંપવા ના દે, મને હુબનાથ પાંડેમાં જાણે કે આપણા સમયના દુષ્યંત કુમાર હોય એવું લાગે. તો આજે 4-5 કવિતા હુબનાથ પાંડેની. પહેલી કવિતાનું શીર્ષક છે બેવજહ. मुझे ऐसे 5 मुसलमानों के नाम नहीं पता, मुझे ऐसे 5 मुसलमानों के नाम नहीं पता जिनकी वजह से मेरी निजी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आई, जिनकी वजह से मुझे बेवजह तकलीफ उठानी पड़ी हो या मेरी जाति दुश्मनी हो जिनसे. उल्टे मुझे ऐसे अनेक मुसलमानों के नाम पता है जिनसे समृद्ध हुई है मेरी जिंदगी, और अनगिनत हिंदू है जिनसे मेरी अदावत है, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जानलेवा तकलीफें दी है, जिनमें कई तो मेरे रिश्तेदार हैं. फिर भी मुझे मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के काले पन्नों पर कुछ बादशाहों ने बड़े जुल्म किए हिंदुओं पर. तो क्या इसलिए सारे दलितों को नफरत नहीं करनी चाहिए सारे सवर्णों से, जिन्होंने जाति के आधार पर आज तक नरक बना रखा उनकी जिंदगियों को? तो क्या सारी औरतों को नफरत नहीं करनी चाहिए सारे पुरुषों से, जिन्होंने सदियों गुलाम बनाए रखा जानवरों की तरह? तो क्या सारे मुसलमानों को सारे यहूदियों से, सारे ईसाइयों से नफरत नहीं करनी चाहिए? बौद्धों को हिंदुओं से, जिन्होंने तोड़े उनके मठ और कत्लेआम किया भिक्षुओं का? वैष्णवों के पास भी वजह तो है शैवों से नफरत करने के लिए. ढूंढने जाओ तो ईश्वर से भी नफरत की वजह मिल ही जाएगी. पर इतनी नफरतों के बीच कोई कैसे जी सकता है? पर इतनी नफरतों के बीच कोई कैसे जी सकता है इंसानों की तरह? क्या ऐसी कोई वजह नहीं कि बगैर नफरत हम जी सके इतिहास की गंदगी भुलाकर? क्या हमारा इतिहास इतना ही घिनौना है कि उसकी सड़ांध हमारे वर्तमान को जलाए डाल रही है? या हमारे दिमागों में ही कुछ ऐसा सड़ रहा है जिसकी लपट न सिर्फ इतिहास बल्कि हमारे वर्तमान को भी झुलसाए डाल रही है, और हमें पता ही नहीं कि एक गलत वजह बेवजह जिंदगी को स्मशान में तब्दील किए जा रही है, और हमें पता ही नहीं कि एक गलत वजह बेवजह जिंदगी को स्मशान में तब्दील किए जा रही है, और हम मुर्दों के बीच जिंदगी के बेसुरे गीत गा रहे और अपनी गायकी पर बेतहाशा तालियां भी बजा रहे हैं. हमें पता ही नहीं. હુબનાથ પાંડેની બીજી એક કવિતા ઘર में ही रहे. शीर्षक છે ઘર में ही रहे. ઘરમાં જ રહેજો, બહાર નહીં નીકળતા. કોરોના વખતે, લોકડાઉન વખતે આપણને કહેવામાં આવેલ. जब हम कहते हैं घर में ही रहे तो मानकर चलते हैं कि इस दुनिया में सबके पास और कुछ हो न हो घर जरूर होगा. उनके पास भी जो घर पालने की फिक्र में घर छोड़कर घर से बहुत दूर है, जो बंजारे हैं, भिखमंगे हैं, जो रोज दूसरे का कुआं खोदकर अंजूरी भर पानी पीते हैं, पानी पाते हैं,
जो फुटपाथ पर, प्लेटफॉर्म पर, नाले के किनारे, पेड़ के नीचे, पाइप के भीतर, रिक्शे की पिछली सीट पर, गांव के सिवान पर, पुल पर, स्काई वॉक पर, बंद दुकान के बाहर, गुमटी की छाह में, सूखे नाले के भीतर, गीली पलकों के नीचे, सबके पास होगा ही अपना एक घर जहां वे सुरक्षित रह सकते हैं संसर्गजन्य रोगों से। और जब घर है तो बर्तन भी होंगे, अनाज भी होगा, होगा ईंधन भी और पानी भी, बार बार हाथ धोने के लिए साबुन के साथ। ऐसे में किसको इतराज कि वह ना रहना चाहे घर में, निकल पड़े सड़कों पर, भूखा प्यासा, नितांत पैदल, और इतनी बड़ी दुनिया में कोई पूछने वाला भी न हो कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, खाए हो कि नहीं, चुल्लू भर पानी को मोहताज। ये कौन लोग हैं जो घर में नहीं रहना चाहते? इन्हें क्या डर नहीं लगता? इन्हें क्या डर नहीं लगता मौत से? इन्हें लगे न लगे, पर कुछ लोगों को जरूर डर तो है इनके बीमार होने का, क्योंकि इनसे फैल सकती है खतरनाक बीमारी उन लोगों तक जिनके पास अपना घर है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, नौकरी धंधे है, मिल फैक्ट्रियां है, अखूट धन संपत्ति है, सत्ता है, शक्ति है, साधन है। इनकी फिक्र में उनसे भी कहा जा रहा है घर में रहिए जिनके पास धरती के बनने से लेकर आज तक कोई घर है ही नहीं। तीसरी कविता जिसका शीर्षक है अर्थ। चुप रहने के हजार फायदे। चुप रहने वाले से कोई नहीं झगड़ता, किसी को कष्ट नहीं होता। चुप रहने वाला कभी दुखी नहीं होता, कभी शिकायत नहीं करता, आलोचना नहीं करता। चुप रहने वाला सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगने निहायत जरूरी है आपका चुप रहना। 10,000 साल पहले मनुष्य ने जब बोलना सीखने की शुरुआत की, तब उसे नहीं पता था बोलने से कहीं बेहतर है चुप रहना। 10,000 साल बाद ऋषियों की पावन भूमि पर यह ज्ञान मिला कि चुप रहने वाला सरकार गिराने के आरोप में आधी रात को गिरफ्तार नहीं होता। डॉक्टर कहता है जन्म से बहरा व्यक्ति जन्म से गूंगा हो जाता है। गूंगा होने के लिए बहरा होना अनिवार्य है। ज्ञानियों का मानना है जीवन के किसी भी मोड़ पर थोड़े से प्रयास से बहरे हो जाओ, गूंगापन खुद आ जाता है। बहरा होने का दूसरा फायदा कुछ हद तक अंधापन आ जाता है। आप वही देख पाते हो जो आंख के आगे है, जो हर आंख की एक सीमा तो होती ही है। और अगर बोलना हो जाए बेहद जरूरी और जेल भी ना जाना हो, तो या तो वर्दी पैदा करो, या गर्दी पैदा करो, या कुर्सी पैदा करो। इनमें से कुछ भी पैदा न कर पाओ तो बनकर शिखंडी रक्षा करो सत्ताधारी अर्जुन की। युद्ध उपरांत पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा कुछ भी असंभव नहीं, अप्राप्य नहीं। अतः अनुभवियों की मानो और चुप रहो, और बोलना ही पड़े तो ऐसा बोलो जिसका कोई अर्थ न हो। तकलीफ बोलने में नहीं है, अर्थ से है। तकलीफ बोलने से नहीं है, अर्थ से है। अर्थ चाहिए तो अर्थ से बचो, चुप रहो, खुश रहो।
इस शहर में हुबनाथ, अब इस शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा। सबको मिलेगी 2 वक्त की रोटी, सिर पर छत, हाथों को रोजगार, आंखों को सपने, साफ सुथरी सड़कों पर हवा से बातें करेगी गाड़ियां, फ्लाईओवर ब्रिज जोड़ेंगे शहर के एक छोर को दूसरे से, धरती आसमान पानी पर दौड़ेगी कारें, मिनटों में पहुंचेंगे एक सिरे से दूसरे तक, अस्पताल होंगे सुसज्जित सुविधा संपन्न, स्कूल गोल मटोल स्वस्थ बच्चों से भरपूर, बगीचे फूलों से खिलखिलाते, तालाब कमलों से गदराए, फुटपाथ भिखारियों से खाली, रेलवे स्टेशन चमचमाते, बस अड्डे जगमगाते, सुंदरिया बाजारों में इठलाती, बालाए रैंप पर बल खाती, गलियां कुत्तों और गायों से मुक्त, मंदिर मस्जिद भक्तों से भरे, भक्त भक्तिभाव से भरे, बैंक धन से भरे, सेंसेक्स अंकों से भरे, कहीं भी अभाव गंदगी विपन्नता का नामो निशान नहीं। यह 20वीं सदी का सड़ा गला शहर नहीं, यह 21वीं सदी का ग्लोबलाइज शहर है। अब इस शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि भूखों के लिए इस शहर के बाहर एक दूसरा शहर बसाया जा रहा है। वैसे भी भूखों को नींद कहाँ आती है। અને હુબનાથ ગાંધી વિશે કાવ્યનું શીર્ષક છે વસિયત। गांधी के मरने के बाद चश्मा मिला अंधी जनता को, घड़ी ले गए अंग्रेज, धोती और सिद्धांत जल गए उनकी चिता के साथ। गांधी जनों ने पाया राजघाट, संस्थाओं ने आत्मकथा और डंडा, नेताओं ने हथियाया और हाँक रहे हैं देश को गांधी से पूछे बिना। गांधी को बांट लिया हमने अपनी अपनी तरह से। तो आ हुबनाथ पांडे।